नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसकी इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर कितनी होगी। नंबर्स के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेट्स क्रैक ऑन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, आपकी स्क्रीन पर ये जो लोगो है, आइकॉन है, ये OECD का है। OECD के बारे में एक बेसिक चीज़ बता दूं कि इसका हेड क्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में है और ये एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का एक क्लब है। तो OECD जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर जो फोरकास्ट हैं वो रिलीज़ करता है और उनका जो लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर फोरकास्ट आया है ये हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है ही। युद्ध से पहले की बात है जब 2022 के बारे में OECD ने यह कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ जो है ये 4.5% होगा एंड 2023 में ये 3.2% होगा ना। ये वाला जो बिफोर द वॉर उनका जो फोरकास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि हम जानते हैं कि क्या हुआ पिछले 2-2.5 सालों में। अगर हम देखें तो 2020 से पूरा आप 2021 और 2022 आप पकड़ लीजिए, स्टार्टिंग का जो पोर्शन था हमारा 2020 पूरा और 2021 पूरा, तो 2022 तक सिचुएशन जो है वो कोविड की वजह से अप डाउन ही हुआ करती थी, राइट। लेकिन जब ये फोरकास्ट आया ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के 4.5% जितना ग्रोथ होगा 2022 में, तो लग रहा था कि कोविड के इश्यूज जो हैं उनकी वजह से उनसे हम बाहर निकल जाएंगे और उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और फिर से चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। हम प्री कोविड दुनिया में जैसे रहते थे वैसे एक पोस्ट कोविड दुनिया जो है वो भी उतनी ही खूबसूरत होगी, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन अब क्या हुआ, फरवरी, टू बी प्रिसाइज 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट किया और इसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक इम्पैक्ट आई है। और अब देखिए, ये जो OECD हैं उनका फोरकास्ट ये कहता है कि अब जो 2022 में 4.5% ग्रोथ होने वाला था, अब ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा 3%। तो यू कैन क्लियरली सी कि ग्लोबल इकोनॉमी का 1.5% जितना ग्रोथ जो है वो चला गया बिकॉज ऑफ दिस वॉर। 2023 में जो 3.2% ग्रोथ होने वाला था उसमें भी एक 1% जितना कट आपको देखने को मिलता है, राइट। 3.2 से 2.2, तो यहाँ पर भी 2023 में भी 1% जितना ग्रोथ जो है वो चला गया। डू यू नो ये कितना है? इसको अगर हम किसी इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें तो फ्रांस की जो इकोनॉमी है, फ्रांस की इकोनॉमी का जो एक साल का GDP आउटपुट है, तो ऐसे 2 सालों का जो फ्रेंच इकोनॉमी का आउटपुट है उतना लॉस हो गया, आप समझ लीजिए। जस्ट इमेजिन कि इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनका आउटपुट हुआ, लेकिन फ्रांस जो है विच इज़ अ वेरी एडवांस्ड कंट्री, तो एक फ्रांस जितनी बड़ी इकोनॉमी जो है उनका पूरा 2 सालों का इकोनॉमिक आउटपुट जो उन्होंने जनरेट किया वो वाइप आउट हो गया, उसको कैंसिल कर दीजिए। इतना नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ये कहते हैं, OECD जो है उसका नंबर ये कहता है कि इट विल कॉस्ट ग्लोबल इकोनॉमी $2.8 ट्रिलियन। $2.8 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो होगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और नेक्स्ट ईयर जो है शायद ये आउटपुट जो है इन लॉस्ट आउटपुट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा और बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यूरोप की बात करें तो ऐसा प्रेडिक्शन है कि इस साल जो विंटर सीजन है वो यूरोप में काफ़ी सीवियर होगी। अब यूरोप में कैसा है कि वहाँ के घर जो हैं, यूरोप की फैक्ट्रीज़, वहाँ के घर, तो वहाँ पर जैसे हमारे देश में हीटर्स एयर कंडीशनर्स होते हैं तो वैसे वहाँ पर हीटर्स होते हैं, राइट। और ये हीटर्स जो हैं वो गैस पर चलते हैं, एक पाइप्ड गैस लाइन जो है उससे गैस सप्लाई किया जाता है और ये हीटर्स जो हैं वो गैस से ऑपरेट होते हैं। तो ये जो हीटर्स हैं क्योंकि गैस पर चल रहे हैं, वी नो कि रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा सप्लायर है व्हेन इट कम्स टू गैस टू यूरोप। तो अब अगर सीवियर विंटर होगी तो एनर्जी की
डिमांड जो है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, एनर्जी की सप्लाई जो है उसमें बहुत सारा कट डाउन हमें देखने को मिला है, तो एनर्जी की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एनर्जी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो फिर लोगों का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। अब उनके पास उतने बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, सारी चीज़ें अफेक्ट हुई और ऊपर से उनका खर्च बढ़ जाएगा, तो यूरोप के लिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनके हमारे लिए हमें लगेगा कि गैस का क्या मीन्स इतना थोड़ी रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पर आप जी ही नहीं सकते। घर के अंदर जो हैं यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेडिएटर्स, विदाउट दिस हीटर्स, राइट। ऊपर से यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब यूरोप में हमें देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी प्राइस को कट डाउन अगर यूरोप को करना है तो कंजम्पशन जो है उसको 10 से लेकर 15% जितना कट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाकर इसकी प्राइस जो है वो शायद कंट्रोल में आ सके। अगर एनर्जी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, पर्टिकुलरली यूरोप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाउस होल्ड स्पेंडिंग, एक घर का खर्च जो है वो बढ़ेगा। और दूसरी तरफ क्या सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस ये वॉर की वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो हिल डुल सा गया है। अभी वहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वॉर का परिणाम क्या है, यू नेवर नो। तो सप्लाई चेन जो है वो भी अफेक्ट हुई है। देखिए, फ्यूल जो है उसकी सप्लाई अफेक्ट हुई है, फूड जो है उसकी सप्लाई इफेक्ट हुई है, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सप्लाई भी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड और दूसरी एसेंशियल चीज़ों की कमी की वजह से क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ेगी। तो यूरोप जो है इसकी इकोनॉमी जो है वो इतनी हेल्थी अभी, मीन्स इसका ग्रोथ की बात करें तो इतना हेल्थी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। वो इसीलिए कह रहा है कि 2023 में यूरोजोन की इकोनॉमी जो है इसका ग्रोथ सिर्फ 0.3% होगा। और जर्मनी की बात करें, जर्मन इकोनॉमी जो है, मीन्स जर्मनी इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट, इट इज़ -0.7, तो इसको कहते हैं कि जर्मन इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जून महीने में ओईसीडी ने आंकड़ा जो दिया था वो ये था कि यूरोजोन जो है वो 1.6% से ग्रो करने वाला था, और जर्मनी जो है ये 1.7% से ग्रो करने वाला था। ये जून की बात है, लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर आई है और जो नुकसान कैलकुलेट किया गया तो पता चल रहा है कि जर्मनी जो है इट्स गोइंग टू बी इन माइनस, इट्स गोइंग टू बी इन रेड। लेटेस्ट जो दूसरी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो रशिया ने एक पार्शियल मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया। पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर इर्द गिर्द के जो एरियाज़ है वहाँ पर रहने वाले जो रशियन लोग हैं तो उनको कहा है कि आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लीजिए, बाकी जो है ये एरिया में आप रहते हैं तो ये एरिया खाली कर दीजिए, आप ये एरिया में शिफ्ट हो जाइए। तो ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है तब जब एक देश जो है वो इस एरिया के अंदर कुछ बड़ी चीज़ करने वाला होता है, या फिर इस एरिया में अगर बड़ी चीज़ करने वाला होता है तो शायद इसकी इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकती है। तो अगर ऐसा पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, दैट मीन्स कि ये युद्ध जो है वो आने वाले लगभग 6-8 महीनों के लिए और चल सकता है, ऐसा एक एग्जम्पशन है। मैं तो चाहता हूँ कि आज ही ये ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से ये पार्शियल मोबिलाइजेशन और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि कोई भी डायलॉग जो है वो इस युद्ध को रोक नहीं सकता। अब उनका भी टोन जो है वो चेंज हो गया है। तो ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है मीन्स अभी भी एक लंबे समय तक चलेगा ऐसा लग रहा है, तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक चीज़ जो यूरोप ने की है दैट इज़ कैप्स ऑन एनर्जी प्राइस, कि एनर्जी प्राइस जो है वो एक हद से ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। यूरोपियन इकोनॉमीज़ जो हैं वो हाउस होल्ड्स को और बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है। अब जब ये चीज़ें की जाती हैं तो सरकार के ऊपर जो कर्ज़ हैं वो भी बढ़ जाता है, और सरकार के ऊपर जब कर्ज़ बढ़ता है तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर वो इंटरेस्ट पे करना है, अपना कर्ज़ उतारना है, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो कम होगा, क्योंकि जो पैसे आपने कमाया है उसमें से एक चंक जो है वो आपने अपना कर्ज जो है वो चुकाने के लिए पैसे दिए, तो ग्रोथ जो है इस पर इम्पैक्ट आती है। तो इस प्रकार की एक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज, टू बी श्योर। और यूएसए की बात करें दोस्तों, तो यूएसए के बारे में फोरकास्ट ये है कि 2023 में यूएसए का ग्रोथ जो है वो सिर्फ 0.5% होगा,
चाइना का ग्रोथ जो है ये 3.2% होगा 2022 में और 4.7% होगा 2023 में. दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप आज के इस लेक्चर से, इस डिस्कशन से आपको एक बिग सिनारियो मिल गया होगा कि दुनिया को ये युद्ध की वजह से $2.8 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.